लाडले भाइयों, दुनिया में आपने बहुत सारी बकवासें सुनी होंगी। दुनिया में आपने एक से बड़ी एक हवाबाजी सुनी होगी, जिसमें से एक हवाबाजी पता क्या है? बारसा और मैड्रिड, इनकी ट्रेनें दोबारा नहीं आती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एम्बाप्पे के इतने धुतकारे जाने के बाद, निको विलियम्स के द्वारा पिलाई होने के बाद बार बार उसके पास जाना, हाँ मैड्रिड ने वो साइन कर लिया, लेकिन मैड्रिड पागलों की तरफ पीछे भागी। वो ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन शताब्दी राजधानी हुआ करती थी, वो पैसेंजर ट्रेन बन के जंगल के रास्ते के बीच में रुक के क्रॉसिंग दे रही थी सामने वाली ट्रेन को, 1 घंटे वेटिंग में लग के। तो ये जो बकवास है ना कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एलीट क्लब्स, ठीक है, इनकी ट्रेनें बार बार नहीं जाती, फलाना, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये सब बकवास है। ये सब बकवास है। ये वीडियो लंबी हो सकती है, और स्पेशली बारसा फैंस से भाई मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मैं बोलूंगा नंगा सच। मैं वो चीज नहीं बोलूंगा कि जहां पे मैं जबरदस्ती निको को ब्लेम करूंगा। हाँ, जहां पे वो ब्लेम करने वाला होगा वहां पे करूंगा, फालतू में नहीं करूंगा भाई। लेकिन कब तक बोलते हैं कबूतर कब तक आंख मीच के बैठा रहेगा भाई? पीछे बिल्ली खड़ी है, झपट्टा तो वो मारेगी ना। जब मैंने सबसे पहले इस सीजन में वीडियो बनाई, और उस वीडियो में मैंने ये बात की कि भाई हमारी पहली प्रेफरेंस होना चाहिए रैशफोर्ड, ठीक है, हमारी दूसरी प्रेफरेंस होना चाहिए डियाज, हमारी तीसरी प्रेफरेंस होना चाहिए भाई लियाओ, और हमारी चौथी प्रेफरेंस होना चाहिए निको। तो तब मैक्सिमम जो यूट्यूब पे या फिर भाई ट्विटर पे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह कैंपेन टाइप चल रहा था कि नहीं यार निको विलियम्स यंग है, फलाना ढिमकाना, स्पेन में साथ खेलता है। भाई सुनो, ऐसा है, सबसे पहली बात निको की बोल देता हूं मैं। जितना उसको सर पे चढ़ा के हमने रखा, इतना सर पे चढ़ाने लायक वो आदमी था नहीं। इंटरनेशनली वो इसलिए अच्छा खेलता है क्योंकि उसके साथ सपोर्टिंग कास्ट तगड़ी होती है। यमाल उसके साथ होता है, पेड्री उसके साथ होता है, दुनिया भर के क्रिएटर्स उसके साथ होते हैं, सब कुछ उसके साथ होता है। लेकिन एथलेटिक बिलबाओ में उसकी परफॉर्मेंस क्या है? आप क्या एथलेटिक बिलबाओ के बेस पे इस बंदे को लास्ट साल से सर पे चढ़ाते हुए आ रहे हो? और मैं लास्ट साल से बोलता आ रहा हूं भाई, इतना इसको सर पे मत चढ़ाओ। हाँ, आता तो खुशी होती, लेकिन नहीं आ रहा ना, कोई गम नहीं है मेरे चेहरे पे अभी, या फिर कितने 2.5 मिनट हो गए भाई, मैंने एक बार भी निको को ब्लेम किया कि इसकी गलती है, ये नहीं आया, फलान ढिमकान। मैंने ब्लेम किया बार्सिलोना, रियल मैड्रिड को, क्योंकि ये क्लब्स अपनी बेइज्जती अब खुद कराते आ रहे हैं। जो पहले एक चीज हुआ करती थी ना कि भाई एक बार हाँ बोलो वरना कभी वापस नहीं आएंगे, वो चीज इनकी जा चुकी है, स्पेशली बार्सिलोना के साथ, क्योंकि हमारे साथ पैसों की दिक्कत है। मैड्रिड के साथ नहीं है। मैड्रिड को एम्बाप्पे ने घुमाया, ठीक है, मैड्रिड को हालैंड ने भी काटा। लोग बोलेंगे नहीं काटा, हालैंड ने भी मैड्रिड का काटा, वो भी मैड्रिड उसके पीछे पड़ी थी, वो नहीं आया। अब वो चीज नहीं है भाई। पैसा कहां दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो? अब बात करते हैं कि ये सारा जो सिनेरियो है, ये सारी जो बकवास है, कई भाइयों की कल मैसेज आए मेरे पास, कई भाइयों के ऑडियोज आए कि भाई इस पे आपकी ओपिनियन सुनिए। तो भाई मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा, बिल्कुल। भाइयों ने बोला भाई निको को रोस्ट करो, मैं समझ रहा हूँ भाइयों की कंडीशन, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वही ना, 35 साल का हूँ भाई मैं, दुनिया थोड़ी ज्यादा देखी है। याद करो, क्या आपने किसी भी वीडियो में ये बोलते हुए मेरे को देखा, निको आने वाला है, निको आएगा? मैंने हमेशा ये बोला, जब तक 1% भी पॉसिबिलिटी है, भाड़ में गई 1%, 100% साइन होने के बाद प्रेजेंटेशन होने के बाद, आपका मैच में जब तक किक ऑफ नहीं होता, किक ऑफ पे पहली बॉल नहीं लगती, मैं नहीं मानूंगा निको आया है। बोला था नहीं बोला था? मैंने क्या बोला हमेशा, लास्ट ईयर भी बोला था, एक्सपेक्टेशंस कम रखो। पहले थोड़ा सा करना तो नहीं चाहिए। मेन ब्लेम किसको करना है वो एंड में बताऊंगा भाई, जो अब सिनेरियो शुरू होगा। लेकिन अभी निको से बात करते हैं। भाई निको ने आपका पिछले साल काटा। जब मैंने लास्ट टाइम ये बात बोली थी कि निको ने आपको स्टॉल रखा, निको ने आपको लटकाए रखा, हॉलीडे, कौन सा हॉलीडे भाई? ऐसा कौन सा हॉलीडे है जहां पे ये नहीं बोल सकते हाँ भाई तुम ना अपना प्रोसेस चालू करो, मेरी हाँ है? ये बोलने में कौन सा हॉलीडे खत्म होने का वेट करना पड़ेगा अब बार्सिलोना को? लास्ट सीजन बारसा की समझ में ये चीज नहीं आई। सबसे बड़ी कल्प्रिट, सबसे बड़ी मुंह की जिसको खानी पड़ी है, और सबसे ज्यादा मुंह की खाना जो डिजर्व करते थे, वो हमारा बार्सिलोना बोर्ड। करेंगे उसके बारे में बात। भाई निको ने आपको लास्ट ईयर रिजेक्ट किया, मैंने बहुत बार बोला कि भाई निको, सिर्फ डेको की गलती नहीं है, निको की भी 60% गलती है, उसने लटकाया आपको, उसने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी। बहुत बंदों ने बोला मेरे को कि नहीं यार निको की गलती नहीं थी यार, तुम उसको फालतू में ब्लेम कर रहे हो। अब क्या बोलना है भाई? अब क्या बोलना है? आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियो निकालो, निको विलियम्स की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई होंगी, उसके ना आने के बाद, जब ये फैसला आया कि नहीं आएगा, ठीक है, या फिर लटका रहा है कि हाँ भाई मैं आऊंगा, बात करूंगा, हॉलीडे से आने के बाद बात करूंगा,
भाई सारी की सारी वीडियो आप उठा के देखो, मैंने हर जगह मैक्सिमम निको को ही ब्लेम किया है। अब समझ में आया क्यों? सीरत भाई चल जाती है पता, सीरत खेलने की ताकत पता चल जाती है। रफीनिया, डैनी ओल्मो, इन्होंने जो निको के अभी स्टे होने के बाद जो पोस्ट डाले, क्या जरूरत थी उनको डालने की? उनको ये पोस्ट डालने की जरूरत क्या थी? क्या छूटा जा रहा था? लेकिन उन्होंने डाला क्योंकि क्लब से प्यार करते हैं और ऐसे बंदे हमें चाहिए, ऐसे घटिया लोग जो अपनी एग्जिस्टिंग पैकेज बढ़ाने के लिए नए नए ऑफर लेटर लेके आते हैं फलाना ढिमकान। भाई एक बात बताओ, भाई सुनो सुनो सुनो, लड़का लड़की, अगर आपके एक्स ने आपका एक बार काट दिया, चलो ठीक है, दूसरा मौका दोगे आप, बार्सिलोना ने भी दिया, तो मैं यहाँ पे बार्सिलोना को ब्लेम भी करूंगा क्यों और ब्लेम नहीं भी करूंगा क्यों? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यार, लेकिन मैक्सिमम गलती हमारी है, हमारे बोर्ड की है, हमारी एक्सपेक्टेशंस की है। भाई आपके एक्स ने आपको एक बार धोखा दे दिया, दो बार धोखा, पहली बार तो एक के बाद आप मौका दोगे ही नहीं, तगड़ा धोखा, थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है लेकिन आप नहीं दोगे। लेकिन वो आपको दूसरी बार धोखा देना, आप उसको अलाउ कैसे करो जबकि आपको उसकी हिस्ट्री पता है और वो इतना वैल्यू आपके लिए नहीं रखता? उससे ज्यादा खूबसूरत बंदियां या बंदे आपका वेट कर रहे हैं और वो आपको जबरदस्ती लटकाई जा रही, तो आप उसको मौका क्यों दे रहे हो? तो मौका दिया हमने, डिजर्व करते हैं क्रिटिसिज्म हम। अगर दूसरे अपोनेंट्स फैन कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, हाँ हमें रिजेक्ट कर दिया, ये मानने में कोई भी बुराई नहीं है। जब तक वही चीज मैं बार बार बोलता हूं, गलत जानने से फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं बार्सा के मैनेजमेंट की। ये बोल रहे हैं अरे यार उसका निको का जो एजेंट है उसने किया, वो तो करेगा भाई, वो तो उसका काम है भाई, वो तो उसका काम है ना। आपने मिर्जापुर का वो डायलॉग देखा होगा जब गुड्डू पंडित बोलता है भाई कि बस सांप घर में आके दोस्ती कर लेगा तो घर में थोड़ी ले आएंगे, रहेगा तो जहरीला है ना। तो जब तुम्हें पता निको विलियम्स क्या है क्या नहीं, भले ही उसने आपको अप्रोच मारा, कुछ भी किया, आपने उसको अलाउ कैसे किया? क्या आपको निको की इतनी जरूरत थी जितना ज्यादा सर पे आपने उसको लास्ट ईयर चढ़ाया और अब चढ़ाया? थी? नहीं थी। आपके पास बेटर ऑप्शंस है। क्या निको आपको लुइस डियाज जैसा वर्क रेट प्रोवाइड करता? नहीं करता, वो सिर्फ अटैक में कन्वर्ट करता, वो इंजरी प्रोन भी है। ठीक है, रैशफोर्ड जितनी आगे उसके अंदर खेलने की, रैशफोर्ड जितनी चाह है उसके अंदर बारसा का बैच पहनने की, तो सर पे क्यों चढ़ाना यार? सर पे क्यों चढ़ाना? मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा? मुझे दुख इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। दुनिया जितनी देखी है, जितना ज्यादा धोखे खाए हैं हर चीज में, नौकरी में हो, किसी में हो, भाई मैच्योरिटी हमेशा लर्निंग से आती है। और बारसा बोर्ड जिस तरीके से, भले आप बोलेंगे कि हम नहीं गए, बहुत बढ़िया किया, उसका बोर्ड आया, उसका कैंप आया, क्या भाई हमें ले लो भाई, तो अलाउ क्यों करना किसी को जब आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं? आपके पास बेटर ऑप्शंस है तो आप क्यों जाओगे उस गंद के पास वापस? तो ब्लेम खुद को करो ना यार। निको को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। होता ना कि आपकी बंदी या आपका बंदा, वो राह चलते हर गुड लुकिंग बंदे या बंदी को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप बंदों से थोड़ी लड़ोगे, आप बंदियों से थोड़ी लड़ोगे, पूरी दुनिया से लड़ोगे क्या? चलो यहाँ लड़ लोगे, अमेरिका में चली जाएगी वो या चला जाएगा वो, वहां लड़ लोगे क्या? नहीं। अगर आपका खुद का सिक्का खोटा है तो आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमारे बोर्ड ने अलाउ किया धोखा खाना, लात खाना हमारे पीछे, तो आप इस चीज को निको या उसके कैंप के ऊपर नहीं डाल सकते, या एथलेटिक बिल्बाओ के ऊपर नहीं डाल सकते, या फिर उसके भाई इनाकी पीना के ऊपर भी, इनाकी पीना जो भी है उस इनाकी विलियम्स के ऊपर नहीं डाल सकते। लोग बोल रहे हैं यार ये दूसरा डेम्बेले बन गया हमारे इसमें, ये इनाकी की वजह से ये हो रहा है। भाई वो तो करेगा ना यार, वो वही वाली सांप वाली बात, वो तो करेगा ना। तुम क्यों अलाउ कर रहे हो? सामने अगर गुंडा है उसको घर में घुसने के लिए तुम क्यों रास्ता दे रहे हो? बाहर निकाल के रखो ना यार। और अगर तुम घुसने दे रहे हो, दरवाजा तुमने खोला, तो ब्लेम हमें ही आएगा। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो और उन लोगों को, उन प्लेयर्स को साइन करो जो तुम्हारे लिए वाकई में खेलना चाहते हैं, जो तुम्हारे लिए वाकई में सैलरी कट लेना चाह रहे हैं। रैशवर्ड के अलावा कोई भी नाम मेरे दिमाग में नहीं आता। रैशवर्ड शायद यूनाइटेड में या एस्टन में वो वर्क रेट प्रोवाइड ना किया हो, लेकिन अगर वो हल्का सा वर्क रेट प्रोवाइड कर देगा लुइस डियाज वाला, तो भाई वो बंदा आपके लिए हीरा होगा। आप लिखवा लो ये बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, लुइस डियाज के ऊपर आप सोच सकते हो, लेकिन लिवरपूल जिस जोटा की वजह से जिस चीज़ से हो रही है, तो उस चीज़ को इंसानियत के नाते थोड़ा छोड़ देना चाहिए। लाते हैं तो कैसे लाते हैं, बैड नोट पर मत लाओ, क्योंकि वो क्लब अभी इमोशनली गुजर रहा है, उनके फैंस इमोशनली गुजर रहे हैं, इसकी इज्जत हमें करनी चाहिए। और जो सुनने में आया कि भाई ये लिवरपूल क्लब के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक सम्मान भाई, कि उन्होंने बोला कि जो जोटा का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी फैमिली को अगले 2 साल भी पैसे मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला ये देख के कि भाई चलो मतलब से उठ के भी किसी ने कुछ देखा। ठीक, वापस आते हैं भाई इस टॉपिक पे।
रैशफोर्ड के लिए जाओ, लुइस डियाज के लिए अभी रुक जाओ, लुकमैन वुकमैन उनको लेके आओ जो मीडियम प्राइस के बंदे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, मैक्सिमम क्लब्स आपका फायदा उठा रहे हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स आपका फायदा उठा रहे हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो उनको अलाउ मत करो, उनके लिए जाओ जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं, जो वाकई में आपके लिए खेलना चाहते हैं। तो ये मेरी सोच है भाई इस चीज़ में। शॉर्ट में अगर मैं हर चीज़ को समराइज करूँ, समराइज करके उसको कंक्लूड करूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम सारी की सारी गलती है बार्सिलोना बोर्ड की। और जो प्लेयर्स यमाल ने स्टोरी डाली, इन्होंने डाली, क्या ज़रूरत थी यार, क्या ज़रूरत थी। बीच में न्यूज़ आ रही थी कि निको बारसा आने वाला है घूमने के लिए, तो आप जाओ वहाँ पे। प्लेयर्स को बोला मिलो जाके, क्यों मिलना है यार किसी से, क्यों मिलना किसी से, क्यों किसी को इतना प्लीज़ करना कि तू इतना इंपॉर्टेंट है, सर पे मत चढ़ाओ। और एक भाई है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत तगड़ी बात बोली थी कि अब पता नहीं ये बात कितने लोगों तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, तो उस पर मैं शॉर्ट पक्का बनाऊंगा। उन्होंने बोला था कि हमारे पास 2-3 विनर्स होने चाहिए, जो जैसे यमाल है, 2-3 प्लेयर्स हमारे पास होने चाहिए जिससे कि यमाल के दिमाग में भी घमंड ना आए, क्योंकि भाई छोटी एज है, कब दिमाग फिर जाए निको की तरह कब दिमाग फिर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो भाई ये मेरी सोच है, आप पक्का बताना आप क्या सोचते हो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा। और बारसा सबसे ऊपर है, ऐसे निको तुम्हारे लिए तो तुम आओ तो सही खेलने एक बार न्यू कैंप पे, तुम्हें बताते हैं हम।